बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टिक्योमेट्री, इसके अंदर एक टॉपिक है राइटिंग केमिकल फार्मूलाज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड, इसको डिस्कस करेंगे। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो दो एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल हो उनको बाइनरी कंपाउंड कहा जाता है। कि ऐसे कंपाउंड्स जो दो एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड्स। तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम केमिकल फार्मूलाज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स जो है इनका ख्याल करना पड़ता है। तो वो स्टेप्स कौन से हैं? नंबर 1, आइडेंटिफाई द कैटाइंस एंड एनाइंस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज किसका है और नेगेटिव चार्ज किसका है, और डिटरमाइन द आयंस एंड द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, और इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी मिसाल हम देखते हैं। CaCl2 एक फार्मूला होता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैल्शियम का सिंबल ये इसको CS से ज़ाहिर करते हैं सिंबल, और क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इसमें कैटाइन कौन सा है और इसमें एनाइन कौन सा है। तो इसमें कैटाइन जो है ये कैल्शियम है और इसके ऊपर हम पॉजिटिव के साथ इसको शो करेंगे, और जो एनाइन है वो है क्लोरीन, इसको हम नेगेटिव से शो करते हैं। और इसी तरह हमें इनके ऊपर पता होना चाहिए मैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। जैसे कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है 2 और क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है 1। तो ये हमें सबसे पहले इसका पता होना चाहिए। सेकंड जो है, कंबाइन दीज इन आयंस को हम कंबाइन करेंगे। द आयंस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंपाउंड। हम इस कदर इसको आपस में कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे कि ये आपस में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। तो इसके लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड फॉर राइटिंग फार्मूला। अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे इसको हम लिखना है। तो इफ यू नो द नेम ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स, अगर आपको बाइनरी कंपाउंड्स का नाम आता है तो यू कैन राइट इट्स केमिकल फार्मूला। आप इसका केमिकल फार्मूला जो है आसानी से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट बाय राइटिंग दी सिंबल्स ऑफ कैटाइंस। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, यानी सिंबल लिखेंगे इसका। जैसे हमने कैल्शियम लिखा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, सिंबल लिखिए। फिर इसके ऊपर हमने चार्ज लिखा, देखें सिंबल ऑफ कैटाइन विद इट्स चार्ज, इसके ऊपर हमने इसका चार्ज लिखा। फिर नेक्स्ट जो है, देन राइट द सिंबल्स ऑफ एनाइंस। हमने सिंबल लिखा है क्लोरीन और इसके ऊपर हमने विद इट्स चार्ज, फिर हमने इसके ऊपर चार्ज लिख दिया। एंड फाइंड आउट हाउ मेनी दीज आयंस आर नीडेड टू गिव इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंपाउंड। और फिर हमें पता होना चाहिए कि हम जो है इनको किस तरह आपस में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दी हुई है। तो सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस करते हैं लिथियम ऑक्साइड की, कि लिथियम ऑक्साइड को हम किस तरह क्रिस क्रॉस मेथड के अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं कि लिथियम ऑक्साइड का फार्मूला जो होता है Li2O होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो स्टेप्स हैं वो क्या है, तो ये देखने पड़ेंगे कि सिंबल्स ऑफ लिथियम कैटाइंस विद इट्स सिंगल चार्ज इज। लिथियम का सिंबल जो होता है Li है और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव 1। ठीक है। तो इसी तरह सिंबल्स ऑफ एनाइंस इज O-2, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, -2 चार्ज है। इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो लेट अस नाउ अप्लाई क्रिस क्रॉस मेथड टू राइट फार्मूला। अब हम क्रिस क्रॉस मेथड में देखेंगे कि किस तरह इसको लिखते हैं। तो देखें एग्जांपल नंबर 1 है फार्मूला ऑफ द लिथियम ऑक्साइड। Li प्लस, इसके ऊपर ये लिथियम सिंबल है लिथियम का, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1। और इस तरह ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन का सिंबल जो है O है और इसके ऊपर -2 चार्ज है। जब इसको हम क्रिस क्रॉस मेथड के अंदर लिखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, लिथियम की सबस्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे 2 लिख देंगे ये वाला, और ऑक्सीजन की सबस्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखेंगे, इसका चार्ज 1 लिखेंगे। इस तरह ये फार्मूला बन जाएगा Li2O। तो ये है लिथियम ऑक्साइड का फार्मूला। तो इस तरह एग्जांपल जो है, नेक्स्ट जो है दूसरी एग्जांपल जो है, ये लिथियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है, इसका फार्मूला होता है Al2O3। तो सबसे पहले हमने इन्हीं स्टेप्स को जिस तरह बयान किया है, सबसे पहले हम लिखेंगे कैटाइंस। तो एल्यूमिनियम +3, इसके ऊपर चार्ज होता है, तो ये लिखेंगे। फिर एनाइन जो है इसका सिंबल और इसके ऊपर अलामत होती है -2, इसका चार्ज लिखेंगे। फिर यूजिंग द क्रिस क्रॉस मेथड द फार्मूला इज Al2O3। किस तरह लिखेंगे ये देखें,
Al के ऊपर +3 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। इसको क्रिस क्रॉस मेथड के अंदर जब लिखेंगे तो Al के सबस्क्रिप्ट के अंदर 2 आएगा और O की सबस्क्रिप्ट के अंदर 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये फार्मूला बन जाएगा Al2O3। तो नेक्स्ट जो है हमने थर्ड जो एग्जांपल इसकी देनी है मैग्नीशियम नाइट्राइड है। तो इसके अंदर सबसे पहले यही हमने कैटाइन लिखेंगे, मैग्नीशियम +2 चार्ज इसके ऊपर। इस तरह एनाइन जो है N-3 जो है इसके ऊपर चार्ज होता है। तो इसको क्रिस क्रॉस मेथड के अंदर जो हम किस तरह लिखेंगे, ये यहाँ पे Mg+2 लिखा हुआ और N-3 लिखा हुआ है। जब इसको क्रिस क्रॉस मेथड के अंदर हम जब लिखेंगे तो ये देखें Mg की सबस्क्रिप्ट के अंदर 3 आ जाएगा और नाइट्रोजन की सबस्क्रिप्ट के अंदर 2 आ जाएगा। तो इस तरह जो मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है इसका फार्मूला बन जाएगा Mg3N2। तो ये 3 इसकी एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे हमने दोबारा इसको अब रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा है। तो बाइनरी आयनिक कंपाउंड के अंदर हमने इसके 2 मेन स्टेप्स देखे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने सिंपल सी मिसाल यहाँ पे डिस्कस की है Ca और Cl, यानी कि CaCl2 इसका फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे कैल्शियम का हमें पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, यानी +2 है, और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1 है। ये कैटाइन है और ये क्या है, एनाइंस है। तो इसी तरह इसके 2 स्टेप हैं और फिर इसको क्रिस क्रॉस मेथड के अंदर हमने किस तरह बयान करना है और फिर इसके हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल देनी है। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पेपर में अक्सर जो है इसके आने के चांस हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।